Good morning, students. Today start the next lecture of Workshop Technology 2. In this lecture, the topic is cutting speed, feed, depth of cut, and their effects. What is the cutting speed, feed, and depth of cut and their effects? इसके क्या क्या effects पड़ते हैं on the workpiece? सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग स्पीड की. द कटिंग स्पीड ऑफ द कटिंग टूल इज डिफाइंड एज द स्पीड एट विच द कटिंग एज passes over the material and the expressed in मीटर पर मिनट. कटिंग स्पीड को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करते हैं? द स्पीड मेन क्या है? स्पीड ऑफ द कटिंग एज, कितनी स्पीड से जो अपने पास सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है कितनी स्पीड से पास करता है, कितनी स्पीड से गुजरता है वर्कपीस के ऊपर से, कटिंग मटेरियल के ऊपर से, वही एक्सप्रेस करता है कटिंग स्पीड को. कटिंग स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट. एक मिनट में कितना मीटर कितने मिनट में उसने जॉब के ऊपर से, वर्कपीस के ऊपर से पास किया, उसे क्या बोलते हैं? कटिंग स्पीड. इसके मेन इफेक्ट क्या पड़ते हैं जॉब पे? इफेक्ट ऑफ कटिंग स्पीड. द कटिंग स्पीड हैज़ मैक्सिमम इन्फ्लुएंस द टूल लाइफ. जे कभी हमारी कटिंग टूल की स्पीड ज़्यादा है तो वो किसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है? कटिंग टूल की. ज़्यादा इसका मतलब कि ज़्यादा घस जाएगा, टूट सकता है, वो ज़्यादा घसेगा, मटेरियल के ऊपर सरफेस फिनिशिंग प्रॉपर नहीं होगी. तो ये सारे इफेक्ट डालता है हाई स्पीड, जो वर्कपीस पे और टूल पे इफेक्ट डालती है. सेकंड क्या है? टूल लाइफ डिक्रीज एज द कटिंग स्पीड इंक्रीज. सिंपल सी बात है, जो कटिंग टूल की स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा फास्ट मूव करेगा तो उसकी लाइफ डिक्रीज होगी. जितना जल्दी से पास करेगा तो उतना की स्पीड ज़्यादा होगी तो उतनी ही उसकी लाइफ कम होगी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीड. फीड. The feed of the cutting tool is defined as the distance the tool advances on, into or along workpiece each time the tool point passes a certain positions in the travel over the surface. Feed क्या है? Feed is the कटिंग टूल की फीड डिफाइंड कैसे करते हैं? डिस्टेंस द टूल एडवांस इनटू और अलोंग. किसी वर्कपीस के बीच में कितना जाता है और लॉन्ग और उसके ऊपर से कितना पास करता है. टाइम ऑफ टूल पॉइंट पासेस एट सर्टेन पोजीशन, उस पोजीशन पे कितना टाइम, कितना उसका डेप्थ जाता है उसके अंदर. ट्रैवल ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर कितना वो अंदर को जाता है उसका. फॉर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल फीड इज स्पेसिफाइड इन मिलीमीटर्स. जो हम सिंगल पॉइंट की जो फीड है उसे हम किस में डिनोट करते हैं? मिलते हैं मिलीमीटर में. इन केस ऑफ टर्निंग, किस केस में? टर्निंग ऑन लेथ, जब हम टर्निंग के ऊपर लेथ के ऊपर टर्निंग करते हैं. मिलीमीटर पर स्ट्रोक, एक स्ट्रोक जब हम एक बार वर्कपीस के ऊपर से रोटेट करते हैं वे कितने मिलीमीटर वो पेनिट्रेट हुआ है टूल उसके सरफेस के अंदर, कितना पेनिट्रेट हुआ है, जहाँ उसके ऊपर से कितना मटेरियल रिमूव किया है उस वन स्ट्रोक में, तो उसे उस मिलीमीटर पर टूथ ऑफ मिलिंग. कटिंग एंड ब्रोचिंग सेम इसी तरह हम इसको मेजरमेंट करते हैं कटिंग और ब्रोचिंग में. तो थर्ड टॉपिक है इसका डेप्थ ऑफ कट. द डेप्थ ऑफ कट डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द मशीन सरफेस टू द अंडर कट सरफेस टू द वर्कपीस. द डेप्थ ऑफ कट डिफाइंड कैसे करते हैं? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 90 के एंगल पे हम कितना टूल है जो मशीन्ड करता है सरफेस को, कितना मटेरियल मूव करता है इन वन स्ट्रोक, दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ कट. इन द लेथ डेप्थ ऑफ कट क्या है? डायमीटर D1 और D2/2. D1 डायमीटर है वर्कपीस बिफोर मशीनिंग. किसी भी वर्कपीस पे कोई काम करने से पहले जो उसका डायमेंशन है, डायमीटर है, उसे क्या बोलते हैं? D1.
और D2 डायमीटर टू मशीन। जब हम उसके ऊपर से टूल की मदद से हम उसको सरफेस को रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो डायमीटर रह जाता है उसे क्या बोलते हैं, D2। तो हमारे पास डेप्थ ऑफ कट कैसे आएगा, D1 माइनस D2/2। उससे हम फाइंड कर लेंगे कितना हमने डेप्थ ऑफ कट लाया है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। तो फोर्थ है अगला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं वर्कपीस पे और टूल पे, इन तीनों चीज़ों से क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला, कटिंग स्पीड अफेक्टेड द टूल लाइफ। जो कटिंग स्पीड है वो किसे इफेक्ट करती है, टूल की लाइफ को। इन फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, इन जनरल फॉलोइंग द फैक्टर डिटरमाइन द स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। पहला क्या फैक्टर पड़ता है, काइंड ऑफ मटेरियल बीइंग कट, हम किस तरह का मटेरियल कट कर रहे हैं। हार्डर द मटेरियल, लोअर इन कटिंग स्पीड एंड वाइस वर्सा। जबकि हमारे पास हार्ड मटेरियल है तो हम उसे क्या करते हैं, स्लोली उसे कट करते हैं। तो हार्डर मटेरियल को हम कैसे करते हैं, वेरी लोअर स्पीड से हम उसे कट लगाते हैं। सेकंड, शेप एंड डिमेंशन ऑफ कटिंग एलिमेंट्स। हैवियर द कटिंग एनिमल्स, द अरेज द हीट फ्लो टू द बॉडी ऑफ टूल। जो हैवियर कटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो हैवियर कटिंग जो मटेरियल हमारे पास जॉब है हैवियर होता है, टू इजियर अरेज द हीट फ्लोज, उसे हीट को रिड्यूस करना होता है बॉडी ऑफ द टूल। देयरफॉर द टूल वियर्स वेरीज फ्रॉम वेरियस शेप्स एंड द डिमेंशंस। जो हमारी टूल की लाइफ है, जो हमारी टूल का वियर रेट है, वो डिपेंड करता है साइज पे, किसी भी मटेरियल या वर्कपीस के साइज पे और शेप पे भी डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ फिनिशिंग डिजायर्ड, हमें टाइप फिनिशिंग कैसी चाहिए। हाई कटिंग स्पीड एंड फीड गिव फाइन फिनिशिंग। हमारे पास जो जब स्पीड हाई होगी और हाई स्पीड और फीड भी ज़्यादा होगी तो और स्पीड भी ज़्यादा होगी तो हमारे पास फिनिशिंग अच्छी आएगी। टाइप ऑफ कूलेंट यूज, हम उस मटेरियल पे जो हाइजर कटिंग स्पीड एंड लार्जर फीड कैन बी गिवन बाय द यूजिंग ऑफ सूटेबल कटिंग। जब हमने ज़्यादा स्पीड रखनी है, टूल की स्पीड ज़्यादा है, डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा है, तो हमें क्या उस टाइम यूज़ करना पड़ेगा, कूलेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो तभी अच्छा हमारी लाइफ और टूल की लाइफ और उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है कटिंग मटेरियल। कटिंग टूल के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हो कौन कौन से, क्या होना चाहिए, इस बात पर डिस्कशन करेंगे। विद ए ग्रेट वैरायटी ऑफ मशीन्स एंड मशीनिंग ऑपरेशंस आर यूज्ड। हमारे पास आज के टाइम पे वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ मशीन्स हैं एंड मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं। वर्कशॉप में आज के टाइम पे नंबर ऑफ मशीन्स हैं और मशीनिंग ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा है, यूज़ होते हैं। देयर इज़ नो सिंगल टूल मटीरियल विल बी फुलफिल्स द फैक्टर ऑफ इनकाउंटर ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस। कोई भी सिंगल मटेरियल या सिंगल मेटल हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस। किसी भी मटेरियल को हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो हमारे को जो टूल यूज़ होता है वो एक मेटल का बना हो तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं कर सकता। द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द ईच आइटम शाफ्ट्स विद द नेचर ऑफ प्रोडक्ट मशीन। डिपेंड किस पे करता है, मशीन जो मटेरियल हमने फिनिश करना है, मशीन करना है, उसके लिए उसका नेचर कैसा है, उस के हिसाब से ही हम टूल का जो मटेरियल डिसाइड करते हैं। हाई और लो प्रिसीजन एंड कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट पे डिपेंड करता है। द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन का हमारे हाई प्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहाँ हम लिमिटेड पीसेस को हमने फिनिश करना, वो भी इस पे डिपेंड करता है। स्पीड फिनिशिंग, उसकी फिनिशिंग है, जहाँ हाई फिनिशिंग है, हाई स्पीड कैसी है, उसकी ये भी चीज़ें इस पर इन्वॉल्व होती हैं। द टूल डिज़ाइन डिटेल्स, कटिंग एंड क्लियरेंस
angles, method of holding, rigidity and general conditions are machining tools and physically characteristics of the working material। हमें मेन क्या है इसमें डिटेल, कटिंग क्लियरेंस कितना है, हमारे फिनिशिंग कैसी चाहिए, टूल को होल्ड कैसे करना है, उसका एंगल कितना देना है, ये सभी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। The selection of the material one of the most important factor that designing the tool and cutting materials, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है टूल का मटेरियल को डिसाइड करना ड्यूरिंग द टूलिंग एंड कटिंग द मटेरियल के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल जो कटिंग टूल मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। द मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग और कटिंग solid and should be possess of the following properties। मेन प्रॉपर्टी का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इट शुड बी हार्डर देन द मटेरियल ऑफ वर्क पीस। जिस पीस पे वर्क पीस पे हम काम कर रहे हैं उस मटेरियल से जो हमारा टूल है वो मटेरियल है वो हार्ड होना चाहिए। कटिंग टूल मटेरियल वो उससे मटेरियल से हार्ड होना चाहिए। सेकंड, इट शुड हैव द एबिलिटी टू रिमेन it harder at the high temperature is called hardening। it should have ability to retain the hardness, उसकी रिटेन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सके। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस मटेरियल में, उसको हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे हम उसको हार्डनेस को रिटेन कर सकते हो। थर्ड है, इट शुड बी हैव द एबिलिटी ऑफ एडजस्ट द शॉक कॉल्ड टफनेस की। इट शुड हैव द एबिलिटी, वो शॉक ऑब्जॉर्व कर सकता हो, जब भी कभी उसके झटका लगे तो उसे क्या ऑब्जॉर्व कर सकता है, ऐसे नहीं भी वो टूट जाए, उसमें टफनेस होनी चाहिए मटेरियल में। इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट वियर, हैव लॉन्गर टू लाइफ, मटेरियल की जो वियर रेट कम होना चाहिए ताकि जो टूल हमने यूज़ किया उसकी लाइफ बढ़ सके। फिफ्थ पॉइंट है, इट शुड हैव द लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन at the chips tool interface so that the surface finish is good and wear is minimum। इसका लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसकी कम होनी चाहिए ताकि हमारा जो हमारा मटेरियल रिमूव हो उसके साथ ना चिपके। इट शुड बी टूल सरफेस एंड जो हमारे पास वर्क पीस है उस पर हमारी फिनिशिंग जो बढ़िया आए और वीयरिंग रेट भी टूल का कम हो जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस मटेरियल में। नेक्स्ट है, सिक्स है, इट शुड हैव बी एबल टू फैब्रिकेट एंड शेप इजीली। ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ही हो सख्त हो जिसे हम कोई शेप ही ना दे पाएँ, प्रॉपरली शेप ही ना दे पाएँ, ऐसा मटेरियल भी नहीं होना चाहिए। इजीली हम उसे शेप दे सकें, जैसा कोई एंगल देना है हमने वो उस पर बना सके, तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए। सेवंथ है, इट शुड बी एबल टू विदस्टैंड दी sudden cooling effect, so cutting fluid and coolant during the process। it should be able to withstand suddenly cooling। ऐसा मटेरियल होना चाहिए जैसे कि हम वर्किंग करते समय जो मटेरियल हार्ड है कूलेंट यूज़ कर लेते हैं उससे उसकी प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए। एट्थ है और लास्ट क्या है, इट शुड हैव बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। वो मटेरियल ऐसा हो इजीली हमें मिल सके, मार्केट से जाएं, ऐसा नहीं है कि हमें दूर के शहर से हमें परचेज़ करना पड़े और उसका की है कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन सब प्रॉपर्टी को ध्यान के रख कर हम एक टूल के लिए, कटिंग टूल के लिए मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक कटिंग टूल मटेरियल में। तो स्टडी ऑफ द वेरियस कटिंग टूल, कौन कौन से हमारे पास कटिंग मटेरियल्स हो सकते हैं। द स्टडी ऑफ सिलेक्शन वेरियस कटिंग टूल्स मटेरियल्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सर्विस टू विच द टूल इज सब्जेक्टेड। हम डिसाइड किसके हिसाब से करते हैं भी हमें सर्विस उससे कैसा काम हार्ड मटेरियल पे करना है, सॉफ्ट के करना है, किस टाइप के मटेरियल के यूज़ करना है, उसी के हिसाब से हम इस मटेरियल को चूज़ करते हैं। नो मटेरियल इज सुपीरियर in all respects, it each be certain characteristics which have been limits its field of application। कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें सभी करैक्टर्स हों, खास मटेरियल में खास तरह की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं।
तो इसी हिसाब से जो हमने ऑपरेशन करना है उसी के हिसाब से हमको मटेरियल चूज़ करना पड़ता है। फॉलोइंग मटेरियल्स आर कॉमनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। जो मेन मटेरियल हैं कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। पहला है हाई कार्बन स्टील, HCS, हाई कार्बन स्टील। सेकंड है हाई स्पीड स्टील, पहला हाई कार्बन स्टील, दूसरा हाई स्पीड स्टील, HSS। तीसरा है सीमेंटेड कार्बाइड्स, सीमेंटेड कार्बाइड्स। चौथा है स्टेलाइट। फिफ्थ है सीमेंटेड ऑक्साइड्स और सिरामिक्स। फिफ्थ मटेरियल कौन सा है, सीमेंटेड ऑक्साइड्स एंड सिरामिक्स। सिक्स मटेरियल है डायमंड। सेवंथ मटेरियल है कौन सा यूज कर सकते हैं हम, कोबाल्ट। सेवंथ है टंगस्टन कार्बाइड। टेंथ है एब्रेसिव्स। पहला हाई कार्बन स्टील, सेकंड हाई स्पीड स्टील, थर्ड सीमेंट कार्बाइड्स, फोर्थ स्टेलाइट्स, फिफ्थ सीमेंटेड ऑक्साइड एंड सिरामिक्स, फिफ्थ सिरामिक्स एंड ऑक्साइड एंड सिरामिक्स, सिक्स डायमंड्स, सेवंथ टंगस्टन कार्बाइड, एट्थ कोबाल्ट, नाइन्थ सिरामिक्स एंड एब्रेसिव्स। तो हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या है, हाई स्पीड स्टील। सबसे पहले क्या है हमारे पास, हाई स्पीड स्टील्स। It is a special alloy steel which contains the alloy elements like tungsten, chromium, vanadium, cobalt and molybdenum up to 25%। हाई स्पीड स्टील में स्पेशली सम अलॉय को हम इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें कंटेन हाई स्पीड स्टील में कुछ अलॉय मिक्स होते हैं। उसके हिसाब से हमारे 25% जो अलॉय होते हैं, जिसमें से आ जाते हैं टंगस्टन आ गया, क्रोमियम आ गया, वनीडियम आ गया, कोबाल्ट आ गया, मोलिब्डेनम आ गया। ये सारे अलॉय हमारे स्टील में 25% ऐड होते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हाई स्पीड स्टील। दीज अलॉयज एलिमेंट्स इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। जो अलॉयज हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारी उसके साथ क्या होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, टफनेस इंक्रीज होती है, वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, कटिंग एबिलिटी और एबिलिटी टू रिटेन दी हार्डनेस एट हाई टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 550 डिग्री सेंटीग्रेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इसकी जो इफेक्ट नहीं पड़ता हार्डनेस पर। ये सभी चीज़ें इसमें इंक्रीज हो जाती हैं, ये सभी अलॉयज इसमें ऐड करते हैं। तो ड्यू टू दीज एडेड प्रॉपर्टीज इस इन प्रॉपर्टी ਦੇ ਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸਟੀਲ ਟੂਲਸ ਬਿਕਮ कैपेबल टू ऑपरेट सेफली। ये सब अलॉय जब हम स्टील में ऐड कर दे तो जो हमारा मटेरियल टूल है वो डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी हमारे काम आ सकता है। जैसे कटिंग स्पीड ऑपरेट सेफली 2 to 3 टाइम हायर कटिंग स्पीड देन दोज दी हाई कार्बन स्टील टूल। जे हम अलॉय करने से हमारी जो टूल की स्पीड है 2 to 3 टाइम इंक्रीज होती है कंपेयर टू हाई कार्बन स्टील से। द कटिंग स्पीड ऑफ द हाई स्पीड स्टील इज from 0.75 to 1.8 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड होती है वो 0.5 से लेके 1.8 मीटर पर सेकेंड तक इंक्रीज हो जाती है। दी मोस्ट कॉमनली यूज हाई स्पीड स्टील इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ अलाइंग एलिमेंट्स आर गिवन। मेनली जो हम कंपोजिशन यूज करते हैं हाई स्पीड स्टील में, उनमें से है पहला 18:4:1 हाई स्पीड स्टील। मेन कंपोजिशन कौन सी यूज करते हैं, सबसे पहला क्या है 18:4:1 हाई स्पीड स्टील। दिस कंटेन्स 18% टंगस्टन। इस जो हमारे पास मटेरियल है इसमें क्या होता है 18% टंगस्टन विच एज टू हार्डनेस। उसकी हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए 18% टंगस्टन मिलाया जाता है। टफनेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए 4% क्रोमियम,
टू इम्पार्ट हाई टेम्परेचर, जो कि हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं 4% क्रोमियम, स्टेबिलिटी एंड 1% ऑफ वनेडियम टू इंश्योर वियर रेजिस्टेंस ऑफ द स्टील कंटेनिंग 0.8%। उसकी रेजिस्टेंस वियर रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल करने के लिए 1% को वनेडियम ऐड किया जाता है और 0.8% कार्बन विच द एलिमेंट इज एडेड, इसमें 0.8% कार्बन भी ऐड किया जाता है। तो ये था हमारे पास 18:4:1 हाई स्पीड स्टील। सेकंड क्या आ जाता है, मोलिब्डेनम MO हाई स्पीड स्टील, मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील। दिस कंटेन, इसमें इस मुलायदे में क्या होता है 6% मोलिब्डेनम होता है, 6% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम and 2% वनेडियम। This steel is used to superwork to as making gears, shapers, hobbing and cheaper than other type of steel। जो ये सुपर लाइक तौर पे हम जो गियर बनाते हैं उसके लिए कटिंग के लिए ये मटेरियल टूल मटेरियल यूज़ करते हैं, कटिंग टूल मटेरियल हॉबिंग के लिए और गियर बनाने के लिए, चीपर देन दूसरी सभी जो अलॉय हैं हमारा उससे ये किया सस्ता है। थर्ड वन है CO हाई स्पीड, कार्बन हाई स्पीड स्टील। दिस इज सूटेबल फॉर सब्स्टिट्यूट फॉर द MOHSS। मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील का एक सब्स्टिट्यूट है, उसकी जगह पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इट कंटेन 20% टंगस्टन, इसमें क्या होता है 20% टंगस्टन होता है, 12% कोबाल्ट होता है, 4% 2% वनेडियम। दिस इज आल्सो कॉल्ड सुपर हाई स्टील, इसे हम सुपर हाई स्पीड भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारा थर्ड क्या है, टंगस्टन कार्बाइड। मटेरियल क्या था, टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड इज वेरी हार्ड मटेरियल एंड इट इज डिफिकल्ट टू join the fine crystals of the tungsten carbide into the tool bits by centering because of required temperature is so high that the material decompose। टंगस्टन कार्बाइड बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है एंड इट डिफ़िकल्ट टू जॉइन फाइन क्रिस्टल्स टंगस्टन, इसमें को ज्वाइन करना फाइन जो हमारे क्रिस्टल्स है टंगस्टन को ज्वाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कार्बाइड टूल्स इज बाय सेंटरिंग बिकॉज ऑफ रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज हाई टू द मटेरियल। जॉब जस्ट कभी हम फिनिशिंग के लिए जॉब जहाँ बरतते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, तो उस टाइम इसे डिकम्पोज किया जाता है। द टंगस्टन कार्बाइड क्रिस्टलाइज व्हेन मिक्स्ड टू द कोबाल्ट पाउडर। जो टंगस्टन कार्बाइड क्रिस्टल्स है उसे क्या व्हेन जब मिक्स टू विद द कोबाल्ट पाउडर कैन बी सेंट्रेड एट द टेम्परेचर नियर द मेल्टिंग पॉइंट। इसके साथ जो हमारे टंगस्टन कार्बाइड मिक्स्ड विद कोबाल्ट पाउडर से मिक्स किया जाता है सेंटरिंग एट द टेम्परेचर नियर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कोबाल्ट अबाउट 1980 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इट प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग मटीरियल फॉर यूज टू द सर्टन मशीनिंग ऑपरेशंस। दैट इज टू टाइप ऑफ टंगस्टन कार्बाइड फॉलोज। पहला क्या है प्लेन टंगस्टन कार्बाइड, दूसरा स्टील ग्रेड टंगस्टन कार्बाइड। प्लेन टंगस्टन कार्बाइड दिस कंटेन्स टंगस्टन कार्बाइड एंड कोबाल्ट। जो प्लेन टंगस्टन कोबाल्ट होता है उसमें कौन से होते हैं, पहला तो टंगस्टन कार्बाइड, दूसरा कोबाल्ट। सेकंड स्टील ग्रेड टंगस्टन कार्बाइड, इट कंटेन्स टाइटेनियम इन एडिशन ऑफ द टंगस्टन कार्बाइड। टाइटेनियम भी होता है, जो स्टील ग्रेड टंगस्टन होता है हमारे टाइटेनियम भी होता है एंड कोबाल्ट। लो टाइटेनियम ग्रेड इज यूज टू रफ एंड हाई टाइटेनियम ग्रेड टू फिनिशिंग मशीनिंग फॉर द स्टील। जब हम रफ प्रॉपर फिनिशिंग ना चाहिए जिस मटेरियल पर उस पर हम क्या करते हैं हाई लो टाइटेनियम ग्रेड यूज़ करते हैं। जब हमें फिनिशिंग सरफेस फिनिशिंग अच्छी चाहिए तो हम हाई ग्रेड जो है टाइटेनियम यूज़ करते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ टंगस्टन कार्बाइड की मेन प्रॉपर्टी विशेषताएं क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इट इज़ द गुड कंपैरिजन एंड हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक टू कटिंग टूल। इसमें सभी जो विशेषता कटिंग टूल की सभी विशेषता इस अलॉय में होती हैं। इट इज़ हार्ड एंड ब्रिटल, ये हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। थर्ड है, इट कैन बी विद स्टैंड हाई टेम्परेचर अपर टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमें हीट जहाँ भी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है वहाँ भी इसे चूज़ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स बेटर सरफेस फिनिशिंग, एक अच्छी सरफेस फिनिशिंग देता है हमें वर्कपीस पे। कटिंग स्पीड अबाउट 3 टाइम्स दैट हाई स्पीड स्टील, जो इसकी टूल की स्पीड है वो 3 टाइम्स होती है हाई स्पीड टूल से। हम इसे 3 टाइम्स स्पीड पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी उसकी टंगस्टन कोबाल्ट की विशेषताएं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कोबाल्ट स्टील और कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील। कोबाल्ट स्टील कह सकते हैं या कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील कह सकते। दिस इज कॉल्ड सुपर हाई स्पीड स्टील, इसे हम सुपर हाई स्पीड स्टील भी कह सकते हैं। कोबाल्ट एडेड फ्रॉम द 2 to 15% टू इंक्रीज द हॉट हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। इसमें कोबाल्ट मिलने से हमारे पास 2 से 15% जो उसकी इंक्रीज होती है हॉट हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस क्या इंक्रीज हो जाती है। ऑन द एनालिसिस ऑफ दिस स्टील, सारे एनालिसिस करने के बाद इट कंटेन्स 20% टंगस्टन होता है, इसमें 4% क्रोमियम होता है, 2% वनीडियम होता है एंड 12% कोबाल्ट होता है। सिंस द कॉस्ट ऑफ द कोबाल्ट स्टील इज मोर, इसकी जो हमारी कॉस्ट है ज़्यादा होती है। देयरफॉर इसलिए इट इज़ द मेनली यूज फॉर हाई कटिंग ऑपरेशन, हाई कटिंग ऑपरेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है इसकी कॉस्ट की वजह से। विच इज़ इम्पोज हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द टूल, ठीक है। विच इज़ इम्पोज हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द, जहाँ पर जो टूल पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सामने वाला जो मटेरियल हमने फिनिशिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए किया प्रेशर भी ज़्यादा होता है। हार्ड मटेरियल के लिए हम इस तरह का कोबाल्ट स्टील और कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, जहीं हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू।